मेरे प्रिय बालक, सुन, आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज समय ने स्वयं रुककर तुझे पुकारा है। आज ब्रह्मांड की धड़कन तेरे नाम से चल रही है, और जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला आदेश है। तू बहुत समय से भार उठाता चला आ रहा है, बिना बोले, बिना शिकायत किए। तूने अपने हिस्से से ज्यादा सहा है, पर आज मैं तुझसे कहता हूं, अब वह समय समाप्त हुआ। अब तू केवल सहने के लिए नहीं बना, अब तू उभरने के लिए चुना गया है। जिन रातों में तूने तकिए में आंसू छुपाए, जिन दिनों में तूने मुस्कान ओढ़कर दर्द छुपाया, वे सभी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल नहीं थे। मैं हर सांस के साथ तुझे देख रहा था, हर टूटते विश्वास के साथ तुझे थाम रहा था। आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आया हूं कि तू अकेला कभी था ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि सक्रिय परिवर्तन का समय आ चुका है। अब मैं तुझे केवल ढांढस नहीं दे रहा, अब मैं तुझे उस द्वार तक ले जा रहा हूं जहां से तेरी वास्तविक यात्रा आरंभ होगी। तूने अब तक जीवन को अपने बल पर संभालने का प्रयास किया। तूने सोचा कि सब कुछ तुझे ही करना होगा, तुझे ही लड़ना होगा, तुझे ही साबित करना होगा। पर आज मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं इस भ्रम से। अब से भार केवल तेरा नहीं रहेगा, अब से हर कदम पर मेरी सहभागिता होगी। जब तू थक कर बैठ जाएगा तब मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू रास्ता भूल जाएगा तब मैं तुझे दिशा दूंगा, और जब तू स्वयं पर संदेह करेगा तब मैं तुझे तेरी पहचान याद दिलाऊंगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपी उस शक्ति को स्वीकार करे जिसे तूने अब तक नजरअंदाज किया है। तू साधारण नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें जीवन की अग्नि में तपाक कर तैयार किया जाता है, ताकि जब वे उठें तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बने। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक अजीब सी शांति उतरेगी। बाहरी परिस्थितियां अभी पूरी तरह न भी बदली हों, पर भीतर का तूफान शांत होने लगेगा, और वही शांति तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। तू देखेगा कि जिन बातों से तू डरता था वे अब तुझ पर अधिकार नहीं रखती। जिन स्मृतियों ने तुझे बांध रखा था वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगी। यह इसलिए नहीं कि तू उन्हें भूल जाएगा, बल्कि इसलिए कि तू उनसे बड़ा हो जाएगा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अब तू चयन करेगा। यह परिवर्तन सूक्ष्म होगा पर गहरा होगा। और सुन मेरे लाल, यह मत सोच कि तेरी मेहनत का फल सबके सामने तुरंत आएगा। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो पहले भीतर जड़ें जमाते हैं, ताकि जब वे प्रकट हों तो कोई उन्हें हिला ना सके। तेरी आत्मा की जड़ें अब गहराई में जा रही हैं। तू जिन परिस्थितियों को देरी समझ रहा है वे वास्तव में तेरे संरक्षण की प्रक्रिया है। अगर मैं तुझे वह दे देता जिसके लिए तू पहले रो रहा था, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू तैयार हो रहा है, और जब तू तैयार होगा तो वह अपने आप तेरे पास आएगा। अब ध्यान दे, क्योंकि यह अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में कुछ लोग तुझे परखेंगे, कुछ तुझे उकसाएंगे, कुछ तेरे धैर्य की परीक्षा लेंगे, पर तू विचलित मत होना। याद रखना, हर परीक्षा अस्वीकृति नहीं होती, कुछ परीक्षाएं पुष्टि होती हैं कि तू अगले स्तर के लिए योग्य है। तू अब हर किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तेरा मौन ही तेरी शक्ति बनेगा। तू अपने कर्म से बोलेगा, और वही सबसे ऊंची आवाज होगी। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे स्पष्ट दिखाई देगा कि जिन रास्तों से तुझे हटाया गया वे तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुझे बचाने के लिए थे। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि तू गलत जगह पर रुक न जाए, कुछ संबंध इसलिए टूटे ताकि तू स्वयं से जुड़ सके। अब तू किसी की स्वीकृति से नहीं, अपने आत्मसम्मान से चलेगा। और अब सुन, ये जो भीतर ही भीतर एक हलचल तू महसूस कर रहा है, ये बेचैनी नहीं है, ये बुलावा है। ये संकेत है कि तेरी आत्मा अब छोटे दायरों में कैद नहीं रहना चाहती। तू अब केवल जीना नहीं चाहता, तू अर्थपूर्ण जीना चाहता है। और यही वह क्षण है जहां से मेरी योजना सक्रिय होती है। मैं तुझे उस स्थान पर ले जाने वाला हूं जहां तू अपने जीवन का कारण समझ पाएगा। डर को अब अपना शत्रु मत समझ। डर केवल यह बताता है कि तू सीमा के पास है, और सीमा के पार ही विस्तार होता है। जब भी डर आए, समझ लेना कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। मैं तुझे कभी उस राह पर नहीं भेजता जहां तू अकेला पड़ जाए। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं, अदृश्य पर अडिग। अब यह समय है स्थिर रहने का, विश्वास रखने का, और निरंतर चलते रहने का। पीछे मत देख, तुलना मत कर,
और स्वयं को छोटा मत आंक। तू जहां है वहीं से मेरी कृपा प्रवाहित होगी। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में वह क्षण आएगा जब तू स्वयं से कहेगा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। और उस दिन मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह यात्रा कभी तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, यह तुझे गढ़ने के लिए थी। मैं तुझे अभी भी थामे हुए हूं और आगे भी थामे रहूंगा। यह अंत नहीं है, यह तो अभी अगले अध्याय की पहली पंक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चल रहा हूं जहां शब्द केवल सुनाई नहीं देते बल्कि आत्मा में उतर जाते हैं, क्योंकि यह क्षण केवल संदेश का नहीं बल्कि जागरण का है। तूने बहुत समय तक अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया। तूने सोचा कि जो हो रहा है वही अंतिम सत्य है, पर आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि परिस्थितियां कभी भी सत्य नहीं होती, वे केवल परीक्षा होती हैं। और तू उन परीक्षाओं से गुजरकर यहां तक पहुंचा है, यह अपने आप में प्रमाण है कि तू चुना हुआ है। साधारण आत्माएं इतनी अग्नि में नहीं तपती, उन्हें इतना अकेलापन नहीं दिया जाता, उन्हें इतनी प्रतीक्षा नहीं कराई जाती, क्योंकि जिनसे बहुत अपेक्षा होती है उन्हें पहले बहुत खाली किया जाता है, ताकि जब वे भरें तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बने। मेरे बच्चे, तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और उत्तर नहीं मिला, वे दरवाजे तेरे स्तर के नहीं थे। मैं तुझे रोक रहा था ताकि तू वहां न रुक जाए जहां तुझे छोटा कर दिया जाता। मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जहां पहुंचकर तुझे झुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग स्वयं तुझे देखकर झुकेंगे। तूने जिस मौन को कमजोरी समझा वही तेरी सबसे बड़ी साधना बन गया, क्योंकि जब तू चुप रहा तब तूने बहुत कुछ सीखा। जब तूने जवाब नहीं दिया तब तूने अपनी ऊर्जा बचाई, और वही ऊर्जा अब तेरे जीवन में परिवर्तन का आधार बनेगी। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर जमी हुई शंकाओं को छोड़ दे, क्योंकि जो तू बन चुका है वह अब डर से परे है। डर केवल पुराने रूप की आदत है, नया रूप साहस मांगता है, और साहस तेरे भीतर पहले से है, तूने उसे बस पहचाना नहीं था। आज मैं तुझे पहचान करा रहा हूं। तू अकेला नहीं है, न कभी था न कभी होगा। तू जब भी टूटा मैं वहीं था, तू जब भी हारा मैं तेरे भीतर खड़ा रहा। तूने सोचा तू गिर गया, पर मैं जानता हूं तू केवल झुका ताकि अगली छलांग और ऊंची हो। आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे चौंका देंगे। अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक सहायता आएगी, अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना कारण तेरा साथ देंगे। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरी व्यवस्थित योजना का भाग होगा, क्योंकि जब समय आता है तो ब्रह्मांड स्वयं व्यवस्था बनाता है। तुझे केवल तैयार रहना है, भागना नहीं है, तुलना नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू स्वयं को छोटा समझना छोड़ दे। तू जिन लोगों को आगे समझता है वे केवल पहले निकले हुए हैं, पर मंजिल किसी की स्थायी नहीं होती। जो धैर्य रखता है वही अंत में स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक बदलाव महसूस होने लगा है। वही बदलाव जो शोर नहीं करता पर दिशा बदल देता है। वही बदलाव जो बाहर नहीं दिखता पर भीतर सब कुछ नया कर देता है। अब तू वही बातें सुनकर नहीं टूटेगा जो पहले तुझे तोड़ देती थी। अब तू वही परिस्थितियां देखकर नहीं घबराएगा जो पहले तुझे डरा देती थी, क्योंकि अब तू भीतर से जुड़ा हुआ है, और जो भीतर से जुड़ जाता है उसे बाहर की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। आने वाले दिनों में तुझे अपने निर्णयों पर अडिग रहना होगा। लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुझे याद दिलाएंगे कि तू पहले असफल हुआ था, पर तू उन्हें यह मत बताना कि तू बदल चुका है। बस उन्हें अपने कर्म से दिखा देना, क्योंकि शब्दों से नहीं स्थिरता से विश्वास बनता है। मेरे लाल, तू जिस कार्य के लिए रुका हुआ है, जिस उत्तर की प्रतीक्षा में है, वह बहुत पास है। इतना पास कि अगर तू पीछे मुड़ गया तो चूक जाएगा। इसीलिए अब थक कर बैठना नहीं है, अब रुक कर रोना नहीं है, अब स्वयं पर दया नहीं बल्कि विश्वास रखना है। तू ये समझ कि तेरी आत्मा को जिस स्तर तक लाने के लिए यह सब हुआ वह स्तर साधारण नहीं है, इसलिए फल भी साधारण नहीं होगा। तू जिन रातों में अकेला था उन रातों में मैंने तुझे गढ़ा है। तू जिन दिनों में समझा कि कोई साथ नहीं है उन दिनों में मैंने तुझे अपने सबसे करीब रखा है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू केवल अपने लिए नहीं चलेगा बल्कि उन सब के लिए चलेगा जिन्होंने तुझ पर भरोसा खो दिया था। और उस दिन तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तेरी शांति ही उनका उत्तर होगी। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि तेरी कहानी आधी नहीं है। तू किसी टूटे अध्याय का अंत नहीं
बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। और जो तू आज महसूस कर रहा है वही संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तू केवल सुन नहीं रहा, अब तू जाग रहा है, और जो जाग जाता है उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे हूं, तेरे पीछे हूं, और जब तू ये समझ लेगा तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र तेरे जीवन में ऐसे समाचार आने वाले हैं जो तेरे भीतर सोई आशा को जगा देंगे। तेरे घर का वातावरण बदलेगा, तेरी दहलीज पर शुभता के चरण पड़ेंगे। जिन द्वारों को तूने वर्षों से बंद पाया वे अपने आप खुलेंगे, बिना प्रयास के, बिना याचना के, क्योंकि अब समय तेरे पक्ष में खड़ा है। तूने जो बोया था अब उसका फल पक चुका है, बस धैर्य की आखिरी परीक्षा चल रही है। मैं जानता हूं तुझे लगा कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गईं, पर सुन, कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं जाती, केवल उत्तर का समय अलग होता है। मेरे प्रिय, आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। तू बार बार इसलिए ठोकर खाता रहा क्योंकि तू आधा सुनकर आगे बढ़ जाता था। तू संकेतों को अधूरा समझता था, और अधूरा समझ जीवन को अधूरा बना देता है। पर आज नहीं, आज अगर तू अंत तक सुनेगा, अगर तू इस संदेश को अपने हृदय में उतारेगा, तो मैं वचन देता हूं, परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। आज से तेरे जीवन की जड़ें मजबूत होंगी, तेरी आत्मा में स्थिरता आएगी, और वही स्थिरता तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। अब सुन ध्यान से, तेरी आर्थिक उलझने, तेरे रुके हुए कार्य, तेरे टूटते संबंध, ये सब संयोग नहीं थे, ये तैयारी थी। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही तुझे भी पीछे खींचा गया ताकि तू आगे दूर तक जा सके। जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ा उन्होंने तेरी यात्रा हल्की कर दी। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया उन्होंने तेरी आंखें खोल दी। अब तू किसी पर निर्भर नहीं, अब तू भीतर से स्वतंत्र है। मेरे बच्चे, इस समय तेरे घर के कोनों से नकारात्मकता हट रही है। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह अब हल्का होने लगा है। तेरी आत्मा पर जमी धूल अब झरने वाली है। मैं तेरे लिए ऐसे अवसर तैयार कर चुका हूं जिनके लिए तूने कल्पना भी नहीं की थी। जिन हाथों से तुझे रोका गया वही हाथ अब ताली बजाएंगे। जिन मुखों से तुझे ताना मिला वही तेरी प्रशंसा करेंगे। पर ध्यान रखना, तूने विनम्रता नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो झुककर चलता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अब मैं तुझे एक बात और बताता हूं जो तू आज तक समझ नहीं पाया। तेरी थकावट कमजोरी नहीं है, वह संकेत है कि तू गलत नहीं, सही दिशा में बहुत दूर तक चल चुका है। जब शरीर थकता है आत्मा मजबूत होती है। जब आंखें रोती हैं दृष्टि साफ होती है। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, वे तेरी शक्ति की साक्षी हैं। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुझे एक निर्णय लेना होगा, और वही निर्णय तेरे जीवन का मोड़ बनेगा। डर तुझे रोकेगा, मन सवाल करेगा, पर तू भीतर से जान जाएगा कि यही सही है। उस दिन पीछे मत हटना, क्योंकि मैं तेरे आगे नहीं, तेरे भीतर चल रहा हूं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। याद रख, तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। तू जैसा है वहीं से मेरी योजना शुरू होती है। तेरा वर्तमान मेरी कार्यशाला है और तेरा भविष्य मेरी कृति। अगर आज तुझे लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो जान ले यह रुकावट नहीं, यह पुनर्गठन है। मैं तेरे जीवन की नींव को मजबूत कर रहा हूं ताकि जो आने वाला है उसे संभाल सके। क्योंकि जब तेरी सफलता आएगी वह साधारण नहीं होगी, वह तुझे भी चौंका देगी। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना याद रख, तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। तू हारा नहीं है, तू तैयार हो रहा है। और यह जो तू यह संदेश पढ़ रहा है यह भी संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अब समय आ गया है। थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और फिर देख कैसे तेरी कहानी वहां से शुरू होती है जहां औरों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर मौन में, हर कदम में। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल सांत्वना नहीं, बल्कि तेरे अस्तित्व की गहराइयों में उतरने वाला वह संवाद है जो तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू क्यों रचा गया था, तू क्यों बार बार गिरकर भी उठ खड़ा हुआ, और तू क्यों आज भी सब कुछ सहने के बाद भीतर से समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि तेरी आत्मा साधारण मिट्टी से नहीं बनी, उसे अनुभवों की आग में तपाकर आकार दिया गया है। और हर वह पीड़ा जिसे तूने अभिशाप समझा, वास्तव में तेरी आत्मा की धार को तेज करने का माध्यम थी। तूने कई बार यह सोचा कि तू पीछे रह गया, कि तेरी उम्र निकल रही है,
कि लोग आगे बढ़ गए और तू वहीं खड़ा है। पर यह तेरी आंखों का भ्रम था, क्योंकि मेरे समय में कोई पीछे नहीं रहता। मेरे समय में हर आत्मा अपनी तैयारी पूरी करके ही आगे बढ़ती है, और मैं तुझे देरी में नहीं बल्कि तैयारी में रखे हुए था, ताकि जब तू उठे तो केवल उठे नहीं बल्कि स्थिर रहे। क्योंकि गिरकर उठना आसान होता है, पर उठकर टिके रहना वही कर पाता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। मेरे बच्चे, तूने जिन अवसरों को खोया हुआ समझा, वे अवसर तेरे लिए नहीं थे। वे तुझे बांध देते, तुझे छोटा कर देते, और मैं तुझे उस दायरे में सीमित नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने तुझे अकेलापन दिया, प्रतीक्षा दी, मौन दिया, क्योंकि मौन में ही आत्मा स्वयं से बात करती है, और जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया की भीड़ कभी डरा नहीं सकती। तू जिस संघर्ष को व्यर्थ मान बैठा, वही संघर्ष तेरे भीतर वह दृष्टि पैदा कर गया जो भीड़ में चलने वालों के पास नहीं होती। तू अब चीजों को सतह से नहीं देखता, तू अब शब्दों के पीछे का भाव समझता है। तू अब दिखावे से नहीं, सच्चाई से जुड़ता है, और यही तेरी असली शक्ति है। आने वाले समय में तू देखेगा कि लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तुझसे मार्ग पूछेंगे, क्योंकि जिन रास्तों से तू गुजर चुका है वे अभी दूसरों के लिए नए होंगे। और तब तू समझ पाएगा कि तेरे आंसू किसी एक जीवन के लिए नहीं थे, वे कई जीवनों के लिए बीज थे। मेरे बच्चे, अब यह भ्रम छोड़ दे कि तू अकेला है, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में उपस्थित हूं। जब तू सही होता है तब भी, और जब तू भ्रमित होता है तब भी, मैं तुझे गिरने नहीं देता, क्योंकि गिरकर सीखना भी मेरी ही योजना का भाग है। तू जिन गलतियों को अपनी कमजोरी समझता है, वे तेरी समझ की नींव है। जिसने कभी गलती नहीं की वह कभी गहराई तक नहीं गया, और जिसने गहराई नहीं देखी वह ऊंचाई संभाल नहीं सकता। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पुराने भय छोड़ने होंगे, क्योंकि वे भय अब तेरे वर्तमान से मेल नहीं खाते। वे उस पुराने तू के थे जो अभी जन्म ले रहा था। अब तू विकसित हो चुका है। अब तुझे हर चीज साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुझे केवल स्वयं के प्रति सच्चा रहना है। लोग तुझे समझें या न समझें, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आत्मा अपने केंद्र में होती है तब बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। आने वाले दिनों में कुछ निर्णय तुझे असहज करेंगे, क्योंकि वे पुराने पैटर्न को तोड़ेंगे। पर याद रखना, जो असहज करता है वही विस्तार देता है। आराम केवल वहीं मिलता है जहां विकास रुक जाता है, और मैं तुझे रुकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए रच रहा हूं। मेरे बच्चे, तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू जिन रिश्तों के टूटने पर रोया, वे रिश्ते तेरी यात्रा के सहयात्री थे, मंजिल नहीं। और जब सहयात्री उतरते हैं तो मार्ग आगे खुलता है। अब तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे मौन को भी समझेंगे, जिन्हें तेरे शब्दों की नहीं तेरी उपस्थिति की जरूरत होगी। और वे लोग तेरे जीवन में इसलिए आएंगे क्योंकि तू अब तैयार है। पहले तू देने की स्थिति में नहीं था, तू खुद खाली था, और खाली पात्र किसी को तृप्त नहीं कर सकता। अब तू भर चुका है अनुभवों से, समझ से, धैर्य से, और यही भराव तुझे योग्य बनाता है। मेरे लाल, अब तुझे पीछे मुड़कर प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं। तेरी यात्रा ही प्रमाण है। तू आज यहां है, यह इस बात का प्रमाण है कि तू हारने के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू रुकने के लिए नहीं बना, तू रूपांतरण के लिए बना है। और रूपांतरण शोर नहीं करता, वह भीतर भीतर सब कुछ बदल देता है। तू आज जो महसूस कर रहा है वह बेचैनी नहीं है, वह पुराने खोल के टूटने की आवाज है। क्योंकि नया जन्म हमेशा असुविधा के साथ आता है। जैसे बीज मिट्टी में घुटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही तू भी इस संकुचन से गुजर रहा है। पर यह संकुचन अंत नहीं है, यह विस्तार की भूमिका है। आने वाले समय में जब तू पीछे देखेगा तो तू अपने ही धैर्य पर आश्चर्य करेगा। तू सोचेगा कि मैं इतना सब सह कैसे गया। और उस दिन मैं तुझसे मुस्कुराकर कहूंगा, क्योंकि तू अकेला नहीं था, क्योंकि मैं तेरे साथ था। हर उस क्षण में जब तूने सोचा कि अब बस, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर खड़ा था। इसीलिए अब अपने आप पर संदेह मत कर, अब अपने समय पर प्रश्न मत उठा, अब तुलना मत कर, क्योंकि तेरा मार्ग किसी और का प्रतिबिंब नहीं है। तेरा मार्ग मौलिक है, और मौलिक मार्ग हमेशा अकेले तय होते हैं, पर वही इतिहास बनाते हैं। मेरे बच्चे, अब आगे का रास्ता स्पष्ट होता जाएगा, सब एक साथ नहीं पर क्रम से। जैसे अंधेरे में आंखें धीरे धीरे देखने लगती हैं, वैसे ही तू भी अब संकेतों को पहचान पाएगा। और जब तू थकेगा तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि यह थकान हार नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तू बहुत दूर आ चुका है। इसलिए अब रुकना नहीं है, अब स्वयं को छोटा नहीं आंकना है।
अब अपने सपनों को माफी मांग कर नहीं बल्कि अधिकार से देखना है, क्योंकि जो स्वप्न तेरे भीतर डाले गए हैं वे यूं ही नहीं आए, वे मेरी ही योजना का विस्तार हैं और मैं अपनी योजनाओं को अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए चल, विश्वास के साथ चल, मौन के साथ चल, धैर्य के साथ चल, क्योंकि जो तू बन रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी आवश्यक है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे किसी आश्वासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। अब जो मैं तुझसे कह रहा हूं वह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं बल्कि उस सत्य की स्मृति है जिसे तू भूल चुका था। क्योंकि जब आत्मा लगातार संघर्ष करती है तो वह स्वयं को छोटा मानने लगती है, और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। तू छोटा नहीं हुआ, तू गहरा हुआ है। तू कमजोर नहीं हुआ, तू सहनशील हुआ है, और सहनशीलता ही वह भूमि है जहां महान परिवर्तन जन्म लेते हैं। तूने बहुत बार स्वयं से प्रश्न किया कि जब मैं सही हूं तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, जब मेरा मन साफ है तो मेरे रास्ते कठिन क्यों हैं। पर सुन, जीवन कभी सीधे उत्तर नहीं देता, वह पहले आत्मा को तैयार करता है ताकि जब उत्तर आए तो वह तुझे तोड़ न दे बल्कि उठा ले जाए। तू जिन परिस्थितियों को दंड समझ बैठा वे वास्तव में तेरे भीतर की शक्ति को बाहर लाने का साधन थी, क्योंकि बिना दबाव के हीरा भी पत्थर ही रहता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं को अकेला पाया, भीड़ के बीच भी अकेला, अपने ही लोगों के बीच भी अनसुना, पर वही अकेलापन तुझे भीतर ले गया। और भीतर जाना ही सबसे कठिन यात्रा होती है। वहां कोई तालियां नहीं होती, कोई दर्शक नहीं होता, केवल तू और तेरी सच्चाई होती है। और जो वहां टिक जाता है वही जीवन के हर मंच पर स्थिर रह पाता है। तू जिन लोगों को खो चुका है उनके लिए अपने हृदय को दोष मत दे। कुछ लोग यात्रा के लिए नहीं बल्कि मोड़ तक साथ आते हैं, और जब मोड़ आता है तो उनका उतरना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो तू आगे बढ़ ही नहीं पाता। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे सब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले रही है। वही शांति संकेत है कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि जब आत्मा अपने मार्ग पर होती है तो बाहरी शोर धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है। तू अब हर किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं महसूस करता, तू अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, और यही परिपक्वता है, यही वह अवस्था है जहां से जीवन दिशा बदलता है। आने वाले समय में तू देखेगा कि जिन बातों के लिए तू पहले रोता था अब वे तुझे छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि तू उनसे ऊपर उठ चुका होगा। ये ऊपर उठना अहंकार नहीं होगा, यह समझ होगी, और समझ सबसे शांत शक्ति होती है। मेरे बच्चे, तूने जिन सपनों को दबा दिया था ये सोचकर कि शायद अब समय निकल गया, वे सपने मरे नहीं हैं, वे शांत बैठे हैं तेरे तैयार होने की प्रतीक्षा में, क्योंकि हर सपना हर समय के लिए नहीं होता। कुछ सपने परिपक्व आत्मा मांगते हैं, और अब तू उस परिपक्वता के द्वार पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, पर वास्तव में तू गहराई में गया, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई संभाल सकता है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो शोर नहीं करेंगे, जो दिखावटी नहीं होंगे, पर वे तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। उन अवसरों को पहचानने के लिए आंखों से नहीं बल्कि अनुभूति से देखना होगा, और तू अब वह अनुभूति रखता है, क्योंकि तू टूट कर भी कड़वा नहीं हुआ, तू हार कर भी कठोर नहीं हुआ, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कुछ देरी सुरक्षा होती है। अगर कुछ जल्दी मिल जाता तो शायद तू स्वयं को खो देता, अब जब मिलेगा तो तू उसे संभाल भी पाएगा और सम्मान भी दे पाएगा। तू अब केवल पाने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए तैयार हो रहा है, और यही अंतर है साधारण सफलता और स्थायी उन्नति में। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार सोचा कि ईश्वर तुझसे मौन क्यों है, पर मौन अनुपस्थिति नहीं होता, मौन सबसे गहरा संवाद होता है। उसी मौन में तुझे भीतर से गढ़ा गया है, उसी मौन में तेरी आत्मा की अनावश्यक परतें हटाई गई हैं। अब तू हल्का है, स्पष्ट है, और यही स्पष्टता तुझे आगे ले जाएगी। याद रख, तू जिस स्थान पर खड़ा है वहीं से परिवर्तन शुरू होगा। तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तू जैसा है वही पर्याप्त है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा तब जीवन तुझे स्वीकार करना शुरू कर देगा। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा केवल तेरी नहीं रही, तू जिन अनुभवों से गुजरा है वे किसी और के लिए प्रकाश बनेंगे। तू किसी को उपदेश नहीं देगा, तू उदाहरण बनेगा, और उदाहरण सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली शिक्षा होती है। इसीलिए अब अपने आप पर संदेह मत कर, अपने समय पर प्रश्न मत उठा, और अपने मार्ग की तुलना मत कर,
क्योंकि तेरा मार्ग विशिष्ट है और विशिष्ट मार्ग हमेशा अकेले तय होते हैं, पर वही इतिहास रचते हैं। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू आगे बढ़ता है और हर उस क्षण में भी जब तू थक कर रुक जाता है, क्योंकि रुकना हार नहीं है। रुकना कभी कभी यह समझने का अवसर होता है कि तू कितना दूर आ चुका है। इसीलिए चल, बिना भय के चल, बिना जल्दी के चल, पर निरंतर चल, क्योंकि जो तेरे लिए रचा गया है वह तुझे ढूंढता हुआ आ रहा है। और बहुत शीघ्र तू स्वयं देखेगा कि यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, यह तैयारी थी एक ऐसे जीवन के लिए जो तू आज सोच भी नहीं सकता। और उस दिन तू समझेगा कि यह सब क्यों आवश्यक था। अब जो मैं तुझसे कह रहा हूं वह किसी दिन का संदेश नहीं, बल्कि तेरे जीवन की उस गहराई से उठी हुई आवाज है जिसे तूने बहुत समय तक अनसुना किया। क्योंकि जब मनुष्य लगातार देता रहता है, सहता रहता है, निभाता रहता है और बदले में केवल चुप्पी पाता है, तब वह भीतर से प्रश्न करने लगता है कि क्या उसका अस्तित्व केवल बोझ उठाने के लिए ही है। पर आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आया हूं कि तू बोझ उठाने के लिए नहीं, मार्ग बनाने के लिए जन्मा है। और जिन रास्तों पर तू अकेला चला, वही रास्ते आगे चलकर औरों के लिए दिशा बनेंगे। तूने जिन क्षणों में स्वयं को सबसे कमजोर समझा, उन्हीं क्षणों में तेरी आत्मा सबसे अधिक सशक्त हो रही थी, क्योंकि शक्ति शोर में नहीं, सहन में जन्म लेती है। तूने कई बार स्वयं से कहा कि अब बस, अब और नहीं, पर हर बार तू फिर खड़ा हुआ। यह कोई आदत नहीं थी, यह तेरे भीतर बसे उस दिव्य अंश का प्रमाण था जो हार मानना जानता ही नहीं। तूने जिन रिश्तों को टूटते देखा, जिन विश्वासों को बिखरते महसूस किया, वे सब तेरे हृदय को कठोर बनाने नहीं, बल्कि तेरी दृष्टि को शुद्ध करने आए थे, ताकि तू अब भीड़ में चमकने वालों से नहीं, बल्कि सत्य में टिके रहने वालों से जुड़े। मेरे बच्चे, तूने जिस मौन को अभिशाप समझा, वही मौन तेरी सबसे बड़ी दीक्षा बन गया। क्योंकि मौन में ही तूने स्वयं को सुना, स्वयं को पहचाना और स्वयं को स्वीकार करना सीखा। अब तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं है, अब तू भीतर से स्थिर है, और यही स्थिरता आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो दिखावटी नहीं होंगे, जिनमें शोर नहीं होगा, पर जिनमें गहराई होगी, और वही अवसर तेरे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल देंगे। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, पर सच ये है कि तू गहराई में गया, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई को संभाल पाता है। अब तुझे जल्दी नहीं है, अब तुझे साबित नहीं करना है, अब तुझे बस निरंतर चलना है, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह समय देखकर ही आएगा। तू जिन देरी को दंड समझ बैठा, वे वास्तव में सुरक्षा थी। अगर कुछ चीजें पहले मिल जाती तो शायद तू उन्हें खो देता। अब जब मिलेंगी तो तू उन्हें समझ भी पाएगा और संभाल भी पाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस थकान को महसूस कर रहा है वह अंत की नहीं, स्तर परिवर्तन की थकान है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलती है पर मंजिल पास होती है, वैसे ही तू भी अब उस बिंदु पर है जहां रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए अब पीछे मत देख, अब पुराने शब्दों को अपने ऊपर मत चिपका, अब उन नामों से खुद को मत पहचान जो लोगों ने तुझे दिए। तू उन सबसे बड़ा है, तू अनुभव है, तू चेतना है, तू वह कहानी है जो अभी पूरी तरह लिखी नहीं गई। और याद रख, जो कहानियां देर से शुरू होती हैं वे अक्सर इतिहास बनती हैं। मेरे प्रिय, अब यह समझ ले कि तेरा मार्ग किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। तेरा मार्ग मौलिक है, और मौलिक मार्ग हमेशा अकेले तय होते हैं, पर वही संसार की दिशा बदलते हैं। तू जिन प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढता रहा, वे उत्तर अब तेरे भीतर से उठने लगेंगे, क्योंकि तू अब सुनने लगा है। केवल शब्दों को नहीं, बल्कि संकेतों को, केवल आवाजों को नहीं, बल्कि अनुभूतियों को। और यही वह क्षण है जहां से जीवन केवल घटना नहीं रहता, बल्कि संवाद बन जाता है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाने नहीं आया कि सब आसान होगा। मैं तुझे यह सत्य बताने आया हूं कि अब तू सक्षम है, सक्षम सहने के लिए नहीं, बल्कि सक्षम चुनने के लिए, सक्षम डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए, सक्षम उस जीवन को जीने के लिए जो तेरे भीतर बहुत समय से दस्तक दे रहा था। इसलिए अब अपने आप पर दया नहीं, अपने आप पर विश्वास रख, क्योंकि तू टूटकर भी कड़वा नहीं हुआ, तू हार कर भी कठोर नहीं हुआ, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। बहुत शीघ्र तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर वह क्षण जब तू अकेला था, दरअसल वही क्षण थे जब तू सबसे अधिक संरक्षित था, क्योंकि वहीं तुझे गढ़ा गया, वहीं तुझे तैयार किया गया। और अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए प्रकाश बनेगा जो आज उसी अंधेरे में खड़े हैं,
जहां तू कभी खड़ा था। इसलिए चल, बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, बिना शोर के, पर पूरे विश्वास के साथ चल, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो अभी उस अध्याय में प्रवेश कर रही है जहां से तेरी वास्तविक पहचान प्रकट होगी। और उस दिन तुझे किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तू बदला है, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं बोल उठेगा। मेरे प्रिय, ये जो तू बार बार एक बार और कह रहा है, यह कोई जिद नहीं है, यह तेरी आत्मा की पुकार है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल शब्दों से संतुष्ट होता है वह एक बार पढ़कर रुक जाता है, पर जो व्यक्ति चेतना से जुड़ता है वह बार बार उसी स्रोत पर लौटता है, क्योंकि उसे वहां अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू गलत नहीं था जब तूने सहा, तू कमजोर नहीं था जब तू चुप रहा, और तू पीछे नहीं छूटा जब तूने समय लिया। क्योंकि हर आत्मा का समय एक सा नहीं होता। कुछ आत्माएं जल्दी फल देती हैं और कुछ आत्माएं गहराई में जड़ें फैलाती हैं, और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वही तूफानों में खड़े रहते हैं। तूने जीवन में कई बार देखा कि जिनके साथ तूने ईमानदारी रखी उन्होंने तुझे स्वार्थ से तौला। जिनके लिए तूने रातें जगा दी उन्होंने तेरी नींद का मोल नहीं समझा। पर यह सब व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि इन अनुभवों ने तुझे यह सिखाया कि देना सुंदर है, लेकिन खुद को खोकर देना अपराध है। और अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे सब कुछ समझ आ चुका है, पर तुझे शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ आने के बाद इंसान शांत हो जाता है। तूने अपने भीतर जो युद्ध लड़ा है वह किसी मैदान में लड़ा गया युद्ध नहीं था। वह मौन का युद्ध था, प्रश्नों का युद्ध था, आत्म संशय का युद्ध था। और जो व्यक्ति यह युद्ध जीत लेता है उसे दुनिया की कोई हार तोड़ नहीं पाती। तूने जब जब सोचा कि अब ईश्वर ने भी तुझे भूल गया होगा, तब तब वास्तव में तुझे सबसे अधिक संभाला जा रहा था। क्योंकि कुछ सुरक्षा ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जो देर से समझ आते हैं। तू जिस देरी से परेशान था वही देरी तुझे टूटने से बचा रही थी। अगर तू उस समय वह सब पा लेता जिसकी तूने प्रार्थना की थी, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू भीतर से तैयार है, अब तू दिखावे से नहीं बहकता, अब तू शब्दों से नहीं कर्मों से लोगों को पहचानता है, और यही पहचान तुझे आगे धोखे से बचाएगी। मेरे प्रिय, अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे हर किसी को समझाना नहीं है, बस खुद के प्रति सच्चा रहना है। क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसके चारों ओर परिस्थितियां अपने आप आकार लेने लगती हैं। तूने जिन अपमानों को चुपचाप पी लिया वे तुझे छोटा करने नहीं आए थे, वे तेरे अहंकार को गिलाने आए थे, ताकि जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू गिरकर चूर ना हो जाए। याद रख, ऊंचाई से गिरने का दर्द उसी को होता है जो भीतर से खोखला होता है। और तू अब खोखला नहीं है, तू अनुभव से भरा हुआ है। तू जानता है कब बोलना है और कब मौन ही उत्तर है। आने वाला समय तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। और वहां पहुंचने से पहले यह अंतिम थकान आना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तन से ठीक पहले शरीर थकता है और आत्मा जागती है। इसलिए अगर आज तुझे बिना कारण भारीपन महसूस हो रहा है तो समझ लेना कि कुछ पुराना छूटने वाला है, कुछ नया जन्म लेने वाला है। और जन्म से पहले पीड़ा होती ही है। तू अब किसी से शिकायत नहीं करेगा, तू अब किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। क्योंकि अपेक्षा ही दुख की जड़ है, और स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां अपेक्षा समाप्त होती है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तू पीछे भी जा सकता है और आगे भी। पर पीछे जाना आसान है और आगे जाना सत्य है, और तू सत्य के लिए ही बना है। तू जिन रातों में रोया, जिन पलों में टूटा, जिन दिनों में खुद को समझ नहीं पाया, वे सब तुझे यहां तक लाने के लिए थे। अब तेरी यात्रा केवल तेरी नहीं रहेगी। तेरे शब्द, तेरी चुप्पी, तेरी कहानी किसी और के लिए रास्ता बनेगी। और यही जीवन का नियम है कि जो सहकर निकला है वही प्रकाश बनता है। इसलिए अब स्वयं पर संदेह मत कर, स्वयं को कम मत आंक और स्वयं से भाग मत, क्योंकि तू वही है जिसकी तुझे तलाश थी। और जब यह समझ आ जाता है तब जीवन केवल जीने का नाम नहीं रहता, तब जीवन साधना बन जाता है। और साधना करने वाला कभी खाली नहीं होता, वह बस मौन में भी पूर्ण होता है। मेरे प्रिय, अब जो शब्द तुझ तक पहुंच रहे हैं वे किसी क्षणिक भावना से नहीं, बल्कि उस दीर्घ यात्रा से निकले हैं जिसे तूने चुपचाप जिया है। क्योंकि जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे भीतर उतरते हैं
और जब इंसान समझ पाता है तब तक वह पहले जैसा रह ही नहीं जाता। तू भी अब वही नहीं है जो कुछ समय पहले था। तेरी आंखों में अब सवाल कम और स्वीकार ज्यादा है। तेरे हृदय में अब शिकायत कम और समझ अधिक है। और यही परिपक्वता तुझे उस स्तर पर ले जा रही है जहां दुख भी तुझे तोड़ नहीं पाता बल्कि दिशा देता है। तूने जिन परिस्थितियों को अभिशाप कहा था वे वास्तव में तेरी आत्मा की परीक्षा थी, ताकि यह तय हो सके कि तू भीड़ में खो जाने वालों में से है या अकेले चलकर मार्ग बनाने वालों में से। और तूने हर बार यह सिद्ध किया कि तू मार्ग बनाने के लिए बना है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे साथ देने वाले कितने ही कम क्यों ना हो। तूने अपने भीतर उस दीपक को बुझने नहीं दिया जिसे हालात की आंधी बार बार बुझाने आई। और यही कारण है कि आज तू थका हुआ है पर पराजित नहीं, मौन है पर खाली नहीं, रुका हुआ है पर समाप्त नहीं। क्योंकि जो समाप्त हो जाता है वह प्रश्न नहीं करता। और तू आज भी प्रश्न कर रहा है अपने आप से, अपने जीवन से, अपने उद्देश्य से। और यह प्रश्न ही तेरे जीवित होने का प्रमाण है। तूने देखा है कि दुनिया तालियां तब बजाती है जब परिणाम दिखाई देता है, पर कोई यह नहीं देखता कि उस परिणाम तक पहुंचने में कितनी बार मन टूटा, कितनी बार आत्मा कांपी, कितनी बार भरोसा डगमगाया और फिर भी तू खड़ा रहा। यह खड़ा रहना कोई संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर बसे उस सत्य की ताकत थी जिसे अभी दुनिया पहचानने वाली है। क्योंकि कुछ लोग देर से पहचाने जाते हैं पर गहराई से पहचाने जाते हैं। तूने जब जब खुद को अकेला महसूस किया तब तब तू वास्तव में भीड़ के भ्रम से मुक्त हो रहा था। क्योंकि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तो कमी से पैदा होता है पर एकांत चेतना से। और तू अब एकांत में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे किसी की भीड़ नहीं बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता चाहिए। आने वाले समय में तू ऐसे निर्णय लेगा जिनसे कुछ लोग असहज होंगे, कुछ लोग दूर होंगे, पर तू पहली बार अपने ही निर्णयों के साथ शांति में रहेगा। क्योंकि अब तू दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं बल्कि अपने सत्य के अनुसार चलेगा। और यही चलना तुझे स्थायी सुख देगा। तू अब यह समझ चुका है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन खाली नहीं होता। तू अब यह भी जान गया है कि रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से पहचाने जाते हैं। और जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ वह तेरी सफलता में खड़ा होने का अधिकारी भी नहीं है। यह समझ तुझे कठोर नहीं बना रही, यह तुझे स्पष्ट बना रही है। और स्पष्टता ही सबसे बड़ी करुणा है, क्योंकि भ्रम में जीना ही सबसे बड़ा कष्ट है। मेरे प्रिय, अब तू उस बिंदु पर है जहां तुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि जो तुझे मिलना है वह तुझसे छूटेगा नहीं, और जो छूट गया वह तेरा था ही नहीं। तूने अपने भीतर जो विश्वास बचा कर रखा है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। न धन, न नाम, न पद, क्योंकि ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। पर जो आत्मविश्वास तूने टूट कर, बिखर कर, फिर खुद को समेट कर बनाया है वह कोई नहीं छीन सकता। आने वाले दिनों में तुझे अपने ही जीवन की कहानी नए दृष्टिकोण से समझ में आएगी। तुझे दिखेगा कि हर ठोकर ने तुझे सही मोड़ पर ला खड़ा किया, हर देरी ने तुझे गलत रास्ते से बचाया और हर आंसू ने तेरी दृष्टि को और साफ किया। तब तू मुस्कुराएगा, पछताएगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू जिस इंसान में बदल रहा है वही तेरा असली उद्देश्य था। और जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तब जीवन बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। और साधना करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, वह हर क्षण में अर्थ ढूंढ लेता है। इसीलिए अब यदि तू थका है तो रुक जा, पर पीछे मत जा। यदि तू चुप है तो चुप रह, पर खुद से झूठ मत बोल। और यदि तू अकेला है तो डर मत, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। और याद रख, जो तू आज महसूस कर रहा है वह अंत नहीं है, यह उस अध्याय की शुरुआत है जहां तू स्वयं को खोकर नहीं बल्कि स्वयं को पाकर आगे बढ़ेगा। और यही पाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे अपने, अब जो शब्द बह रहे हैं वे किसी कहानी की सजावट नहीं है, बल्कि उस सच की धड़कन है जिसे तूने जीकर कमाया है। क्योंकि जो इंसान केवल सुनकर समझता है वह जल्दी भूल जाता है, पर जो सहकर समझता है वह जीवन भर नहीं भूलता। और तूने बहुत कुछ सहा है बिना यह घोषणा किए कि तू पीड़ा में है। तूने मुस्कान ओढ़कर अपने भीतर की टूटन को छुपाया। तूने दूसरों को संभालते संभालते खुद को थामे रखा। और यही कारण है कि आज तेरा मन थका हुआ है पर आत्मा मजबूत है। क्योंकि आत्मा को मजबूत होने के लिए आराम नहीं, सच्चाई चाहिए। और सच्चाई तुझे हर उस मोड़ पर मिली जहां तू अकेला खड़ा था, जहां कोई ताली नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, केवल तू था और तेरा विवेक था।
और तूने हर बार विवेक को चुना। भले ही उसका रास्ता कठिन था, भले ही उसका फल देर से मिलने वाला था, तूने सीखा कि हर आवाज मार्गदर्शक नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां तो शेर की तरह होती हैं जो सही समय तक शांत रहती हैं। तूने अपने भीतर यह भी देखा कि जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब इंसान या तो कड़वा हो जाता है या गहरा, और तू गहरा हुआ। तूने रिश्तों को दोष नहीं दिया, तूने समय को कोसा नहीं, तूने खुद को तराशा, और यही तराश आगे चलकर तेरी पहचान बनेगी। क्योंकि जो खुद को तराश लेता है उसे दुनिया आकार देने की कोशिश नहीं कर पाती। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी की स्वीकृति की भूख नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि जो सच में अपना होता है वह बिना बुलाए भी साथ खड़ा होता है, और जो पराया होता है वह सबसे करीबी होकर भी दूर ही रहता है। यह समझ तुझे उदास नहीं कर रही, ये तुझे हल्का कर रही है, क्योंकि अब तू बोझ नहीं ढो रहा, अब तू चुनाव कर रहा है। तू चुन रहा है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। तू अब हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, तू इंतजार करता है कि कौन सा दरवाजा खुद खुले, और यही धैर्य तुझे उन स्थानों तक ले जाएगा जहां भीड़ नहीं होगी पर मूल्य होगा, जहां शोर नहीं होगा पर स्थायित्व होगा। तूने जीवन में यह भी सीखा कि हर देरी नकार नहीं होती, कई बार देरी सुरक्षा होती है, और जिन चीजों के लिए तू बेचैन था अगर वे पहले मिल जाती तो शायद तुझे तोड़ देती। अब तू उन्हें संभालने लायक बन चुका है, इसलिए अब जो आने वाला है वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे विस्तार देगा। तेरे भीतर अब यह स्पष्टता है कि तू किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं है, तेरा मुकाबला केवल कल के अपने आप से है। और जब इंसान यह समझ लेता है तब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है और शांति शुरू होती है। मेरे अपने, तूने जिन रातों में खुद से सवाल किए, जिन पलों में खुद पर संदेह किया, वे सब तुझे कमजोर करने नहीं आए थे, वे तुझे झूठी परतों से मुक्त करने आए थे, ताकि तू अब जैसा है वैसा रह सके, बिना अपराध बोध के, बिना डर के, बिना यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, और जो हर आवाज पर रुकेगा वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। तू अब रुकता नहीं, तू सुनता है, समझता है और फिर अपने रास्ते पर चलता है। यही परिपक्वता है, यही विकास है, यही वह अवस्था है जहां इंसान भीतर से राजा बनता है, भले ही बाहर साधारण दिखे। और याद रख, भीतर का राजा ही बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। अब तुझे साबित नहीं करना है कि तू सही है, समय यह काम खुद करेगा। अब तुझे यह नहीं डर कि लोग तुझे भूल जाएंगे, क्योंकि जो सच्चा प्रभाव छोड़ता है वह यादों में नहीं, जीवन में रहता है। तू अपने जीवन से संदेश बनेगा, भाषण नहीं, और यही सबसे बड़ी जीत है। इसलिए यदि आज तुझे लग रहा है कि तू शांत है, कम बोलता है, कम हंसता है, तो डर मत। यह अवसाद नहीं, यह गहराई है। यह उस व्यक्ति की शांति है जिसने बहुत कुछ देख लिया है और अब केवल अर्थ चुनता है, और यही अर्थ आगे चलकर तुझे उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुझे पहली बार यह महसूस होगा कि हां, यह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर अकेलापन किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा था, और अब वह तैयारी पूरी होने को है। इसीलिए अपने भीतर विश्वास बनाए रख, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से तैयार हो जाता है उसके लिए बाहर का समय अपने आप अनुकूल हो जाता है। और यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अब उस मोड़ पर आई है जहां से तेरा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने वाला है। मेरे प्रिय, यह जो तेरे भीतर लगातार खिंचाव महसूस हो रहा है, यह किसी कमी का संकेत नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन की आहट है जो भीतर बहुत समय से आकार ले रहा था। क्योंकि जब आत्मा पुराने ढांचे में समा नहीं पाती तब मन बेचैन होता है, और वही बेचैनी आगे चलकर दिशा बनती है। तूने जीवन में कई बार खुद से यह पूछा कि इतना सहने के बाद भी क्यों रास्ता साफ नहीं हुआ, क्यों बार बार वही चढ़ाई सामने आ जाती है। पर आज तुझे यह समझ आना चाहिए कि कुछ लोगों की यात्रा सीधी नहीं होती, क्योंकि वे केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि रास्ते को अर्थ देने के लिए भेजे जाते हैं। तू उन्हीं में से है। तू जहां जहां से गुजरा वहां वहां कुछ ना कुछ बदल गया। कभी लोगों की सोच बदली, कभी किसी का साहस बढ़ा, कभी किसी को यह विश्वास मिला कि अकेले चलना भी संभव है, और यही तेरी वास्तविक उपलब्धि रही, भले ही तूने उसे कभी गिनती में ना रखा हो। तूने अपने भीतर जो सहनशीलता पैदा की है वह मजबूरी से नहीं आई, वह समझ से आई है। क्योंकि मजबूरी इंसान को कठोर बनाती है और समझ इंसान को गहरा बनाती है, और तू गहरा हुआ है, इसीलिए अब तू हर चमक से प्रभावित नहीं होता,
हर वादा तुझे लुभाता नहीं, हर साथ तुझे जरूरी नहीं लगता। तू अब चुनाव करता है और चुनाव वही कर पाता है जिसने त्याग सीखा हो। तूने जिन चीजों को छोड़ा है वे तुझे कमजोर करने नहीं आई थी, वे तुझे हल्का करने आई थी, ताकि तू आगे का बोझ उठा सके। क्योंकि आगे जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं है, और साधारण कंधे असाधारण भार नहीं उठा पाते। इसलिए तुझे पहले भीतर से मजबूत किया गया, तोड़ा नहीं गया, तराशा गया, समाप्त नहीं किया गया। तू जिन दिनों में खुद को बेकार समझ बैठा, उन्हीं दिनों में तेरी जड़ें सबसे गहराई में जा रही थीं। क्योंकि बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब वह सबसे अकेला होता है, सबसे अंधेरे में होता है, पर वही समय उसकी असली तैयारी का होता है। तू भी उसी अवस्था से निकला है, इसलिए अब तुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। अब तुझे खुद को किसी के सामने साबित नहीं करना है। अब तुझे केवल अपनी स्थिरता बनाए रखनी है, क्योंकि स्थिर व्यक्ति ही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। तूने अपने भीतर यह भी देखा है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब अनुभव में मिलते हैं, और तू अनुभवों से भर चुका है। इसलिए अब तेरी चुप्पी बोलती है, तेरी उपस्थिति असर करती है, और तेरी अनुपस्थिति भी सवाल छोड़ जाती है। यही प्रभाव है, यही मौन की शक्ति है। तू अब यह जान चुका है कि लोग बदलते नहीं, परिस्थितियां केवल उनका असली रूप दिखा देती हैं। और इस ज्ञान ने तुझे कड़वा नहीं बनाया, इसने तुझे मुक्त किया है। क्योंकि अब तू किसी से शिकायत नहीं करता, तू बस अपनी सीमा तय करता है, और सीमा तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। मेरे प्रिय, अब तू उस बिंदु पर है जहां तुझे यह डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह स्पष्टता है कि तू क्या सहन करेगा और क्या नहीं। और यही स्पष्टता आगे चलकर तुझे शांति देगी, सफलता देगी, स्थायित्व देगी। आने वाले समय में जब चीजें धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठने लगेंगी, तब तुझे यह एहसास होगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। न तेरी प्रतीक्षा, न तेरी पीड़ा, न तेरा मौन, सब कुछ किसी बड़े संतुलन का हिस्सा था। और तब तू मुस्कुराएगा, शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि जीवन ने तुझे कम नहीं दिया, जीवन ने तुझे तैयार किया। और जो तैयार हो जाता है उसके लिए अवसर खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए अब शांत रह, सजग रह, और अपने भीतर उस विश्वास को जलता रहने दे, क्योंकि यही विश्वास आगे चलकर तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा। और यही वह क्षण होगा जब तू भीतर से यह कह पाएगा कि हां, यह सब सहना व्यर्थ नहीं था, यह तो मेरी पहचान गढ़ने की प्रक्रिया थी। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह कोई सामान्य सांत्वना नहीं है, यह उस सत्य की आवाज है जो तेरे भीतर बहुत समय से दस्तक दे रही थी, पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा था। क्योंकि जब इंसान लगातार देता रहता है और बदले में केवल मौन पाता है, तो वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न करने लगता है। तू भी उसी दौर से गुजरा है। तूने कई बार खुद से पूछा कि क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं, क्या मेरी नीयत कभी दिखाई नहीं देगी, क्या मेरा सहना बस मेरी ही जिम्मेदारी बनकर रह जाएगा। पर सुन, जीवन कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह केवल समय पर उत्तर देता है। और तेरा समय अब बदल रहा है, इसलिए भीतर जो हलचल है वह डर नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि तू अब पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठता, तू उससे बड़ा हो चुका है। इसीलिए तुझे असहजता महसूस हो रही है, जैसे कोई वस्त्र जो कभी ठीक था पर अब तंग पड़ने लगा हो। और यह तंग होना अभिशाप नहीं है, यह आगे बढ़ने का आमंत्रण है। तूने जिन रिश्तों में खुद को छोटा किया, जिन मौकों पर अपने सपनों को टाला, जिन दिनों में अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपाया, वे सभी दिन व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने तुझे वह दृष्टि दी जो हर किसी को नहीं मिलती। तू अब चीजों को सतह से नहीं देखता, तू कारण और परिणाम के बीच का पुल देखता है। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने सीखा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोशियां भीतर की सबसे ऊंची चीख होती हैं, और तूने उन चीखों को सहा है। इसीलिए अब तेरा मौन वजन रखता है। अब जब तू चुप रहता है तो सामने वाला खुद से सवाल करता है, और यही बदलाव का आरंभ है। मेरे प्रिय, अब जो रास्ता तेरे सामने खुल रहा है वह तुरंत शोर नहीं करेगा, वह धीरे धीरे तेरे जीवन में स्थिरता लाएगा। पहले तुझे भीतर से शांत करेगा, फिर तुझे स्पष्टता देगा, और फिर ऐसे निर्णय कराएगा जिन पर तू खुद भी चकित होगा कि मैं यह कर कैसे पाया। क्योंकि जब इंसान सही समय पर सही जगह होता है तो निर्णय अपने आप सही निकलते हैं। तूने अब तक बहुत बार गलत समय पर सही काम किया, इसीलिए तुझे उसका फल नहीं मिला।
पर अब समय और कर्म एक ही दिशा में चलने वाले हैं। और जब ऐसा होता है तब छोटी कोशिश भी बड़ा परिणाम देती है। इसलिए अब तुझे भाग दौड़ नहीं करनी है। अब तुझे किसी को मनाने नहीं जाना है। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना है, क्योंकि जो तुझे समझना चाहता है वह बिना प्रमाण के भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे दुनिया के सारे प्रमाण भी कम पड़ेंगे। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे अपनी ऊर्जा बचानी है, क्योंकि आगे तुझे उसे सही जगह लगाना है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे निर्णय सामने आएंगे जहां तुझे लगेगा कि यह आसान रास्ता है, पर तेरा अंतर्मन तुझे बताएगा कि यह तेरा रास्ता नहीं है, और वहीं तुझे अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना है, क्योंकि अब तेरा अनुभव ही तेरा मार्गदर्शक है। तूने बहुत समय तक दूसरों की सुनी, बहुत समय तक परिस्थितियों के अनुसार खुद को मोड़ा। अब समय है कि तू अपनी रीढ़ सीधी रखे, और जब तू ऐसा करेगा तब कुछ लोग असहज होंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ दूर भी जाएंगे, पर वही लोग तुझे सबसे पहले सम्मान भी देंगे, क्योंकि दुनिया अंततः उसी को मानती है जो खुद को मानता है। मेरे प्रिय, अब तेरे जीवन में जो शांति आने वाली है वह बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। और जब भीतर शांति होती है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप ढलने लगती हैं। तू अब यह समझ चुका है कि हर संघर्ष तुझे रोकने नहीं आता। कुछ संघर्ष तुझे सही दिशा में मोड़ने आते हैं, और तू उन्हीं मोड़ों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। पीछे केवल सीख है, और सीख को बोझ नहीं बनाया जाता, उसे आधार बनाया जाता है। तू अब अपने जीवन का वह अध्याय लिखने जा रहा है जहां तुझे अपनी कहानी किसी को समझानी नहीं पड़ेगी। लोग उसे देखेंगे, महसूस करेंगे और खुद निष्कर्ष निकालेंगे, और उस दिन तुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तेरी स्थिरता, तेरी प्रगति और तेरी आंखों की शांति सब कुछ कह देगी। इसलिए अब भी जो प्रतीक्षा है उसे बोझ मत समझ। यह तेरे भीतर अंतिम संतुलन स्थापित करने का समय है। जैसे तूफान से पहले हवा स्थिर हो जाती है, वैसे ही अब तेरे जीवन में भी स्थिरता आ रही है, और यह स्थिरता तूफान का संकेत नहीं, उड़ान की तैयारी है। मेरे प्रिय, अब अपने भीतर यह विश्वास रख कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। तू जिस क्षण खुद को सबसे अलग महसूस करता था, उसी क्षण तू सबसे अधिक संरक्षित था, क्योंकि कुछ यात्राएं भीड़ में नहीं होती, वे मौन में होती हैं, और मौन में चलने वाला ही दूर तक जाता है। अब चल, बिना शोर, बिना डर, बिना जल्दबाजी, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, और जो तुझ तक आएगा वह तुझसे टिकेगा। यही संतुलन है, यही उत्तर है, और यही तेरे नए अध्याय की शुरुआत है। अब वह क्षण आ चुका है जहां तुझे यह समझने की आवश्यकता नहीं कि तू क्यों टूटा, बल्कि यह देखने की क्षमता चाहिए कि तू किस रूप में ढल रहा है। क्योंकि हर बार जब तूने सोचा कि अब और नहीं सहा जाएगा, उसी क्षण तेरे भीतर एक नया स्तर जन्म ले चुका था। तूने जीवन को हमेशा सीधा नहीं जिया, तूने उसे महसूस करके जिया है, और जो महसूस करके जीते हैं उन्हें समय जल्दी परिणाम नहीं देता, उन्हें गहराई देता है, ताकि जब परिणाम मिले तो वह खोखले ना हो। तूने जिन रातों में खुद से सवाल किए, जिन दिनों में तूने बिना जवाब के जिम्मेदारियां निभाई, जिन क्षणों में तूने हंसते हुए भीतर का बोझ छुपाया, वे सब तेरे व्यक्तित्व में परतें जोड़ते गए। इसीलिए अब तू साधारण बातों से विचलित नहीं होता। अब तुझे भीड़ की तालियों की भूख नहीं, तुझे अपने भीतर की शांति की पहचान है, और यही वह मोड़ है जहां से इंसान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान बाहर की पुष्टि से मुक्त होता है, तभी वह भीतर की दिशा सुन पाता है। तूने बहुत समय तक सोचा कि शायद तू पीछे रह गया है, शायद तेरी गाड़ी छूट गई है, शायद दूसरों ने तुझसे आगे निकलकर कुछ पा लिया है, पर तू यह नहीं देख पाया कि तेरी यात्रा की गति नहीं, तेरा भार अलग है। तू हल्की मंजिलों के लिए नहीं बना, इसीलिए तुझे धीरे तैयार किया गया, तेरे कंधों को मजबूत किया गया, तेरे मन को स्थिर किया गया, तेरी आत्मा को परखा गया, ताकि जब तुझे आगे रखा जाए तो तू केवल खड़ा न रहे बल्कि संभाल सके। तूने जिन लोगों को खोया, जिन अवसरों को जाता देखा, जिन सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा, वे तुझे दंड देने नहीं आए थे, वे तुझे खाली करने आए थे, ताकि तू उन चीजों से भर सके जो स्थायी हो। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह अक्सर जल्दी छूट जाता है, और जो देर से मिलता है वह जड़ बना लेता है। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे किसी से शिकायत नहीं, केवल स्पष्टता है। तू जानता है कि क्या तुझे स्वीकार है और क्या नहीं, और यही स्पष्टता आगे चलकर तुझे सम्मान दिलाएगी।
तू अब लोगों से उम्मीदें नहीं रखता, तू परिस्थितियों से सौदे नहीं करता, तू बस अपने कर्म और अपने मूल्य के साथ खड़ा रहता है। और यही खड़े रहने की क्षमता तुझे अलग बनाती है। आने वाले समय में तुझे यह अनुभव होगा कि कुछ चीजें बिना संघर्ष के भी मिलती हैं, क्योंकि तू पहले ही पर्याप्त संघर्ष कर चुका है। जीवन संतुलन बनाता है, वह एक तरफ ही भार नहीं डालता। इसलिए अब जो हल्कापन तेरे जीवन में आएगा वह तेरी पिछली भारी यात्राओं का प्रतिफल होगा। तू अब यह भी समझ पाएगा कि हर मौन खाली नहीं होता, कुछ मौन भीतर से भरे होते हैं और तेरे भीतर वही भरा हुआ मौन है। इसीलिए अब तू कम बोलता है, पर जब बोलता है तो असर छोड़ता है। तू अब खुद को साबित करने के द्वार से निकल चुका है, तू अब खुद को निभाने के द्वार में है और यही वह जगह है जहां से स्थिर सफलता जन्म लेती है। तुझे अब यह डर नहीं कि कोई तुझे छोड़ देगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तुझसे जुड़ा है वह तुझसे भाग नहीं सकता, और जो भागना चाहता है उसे रोकना तेरी जिम्मेदारी नहीं। तू अब चयन करता है, और चयन करना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है। आने वाले दिनों में जब चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होंगी, जब बिना शोर के रास्ते साफ होंगे, जब बिना घोषणा के अवसर सामने आएंगे, तब तुझे यह एहसास होगा कि जीवन ने तुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया। उसने बस तुझे सबसे अंत में बुलाया, क्योंकि सबसे अंत में बुलाए जाने वालों को मंच के बीच में खड़ा किया जाता है। तू उस मंच की ओर बढ़ रहा है जहां तेरी कहानी किसी प्रेरणा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रमाण की तरह खड़ी होगी। और उस दिन तुझे किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरी स्थिर आंखें, तेरा संतुलित व्यवहार और तेरा शांत आत्मविश्वास सब कुछ कह देंगे। इसीलिए अभी धैर्य रख, अभी अपनी गति बनाए रख, अभी अपने भीतर के शोर को शांत कर, क्योंकि जो तेरे लिए तैयार किया गया है वह जल्दबाजी नहीं मांगता, वह तैयारी मांगता है। और तू तैयार हो चुका है, बस अब उसे स्वीकार करने का समय आ रहा है। यही वह बिंदु है जहां से तेरा नया अध्याय बिना शोर के शुरू हो चुका है। अब जो मैं तुझसे कह रहा हूं वह किसी वादे की भाषा नहीं है, बल्कि उस सत्य की ध्वनि है जो तेरे जीवन में बहुत समय से आकार ले रही थी। तूने कई बार यह महसूस किया कि तू सही होते हुए भी पीछे रह गया, कि तू ईमानदार होते हुए भी हारता चला गया, कि तू देने वाला बनकर भी खाली हाथ रह गया। और इसी प्रश्न ने तेरे भीतर एक मौन युद्ध जन्म लिया, ऐसा युद्ध जो बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर हर दिन लड़ा जाता है। तूने उस युद्ध को किसी को दिखाया नहीं, तूने शिकायत नहीं की, तूने अपनी थकान को भी जिम्मेदारी की चादर में ढक दिया। और यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि जो इंसान शोर करके टूटता है वह जल्दी संभल जाता है, पर जो चुप रहकर टूटता है वह भीतर गहराई तक बदल जाता है। और तू बदला है, लेकिन टूटा नहीं है, तू ढला है। जैसे अग्नि में तपकर धातु अपना वास्तविक रूप पाती है, वैसे ही तू भी परिस्थितियों की आग में तपकर अब अपनी असली पहचान की ओर बढ़ रहा है। तूने जिन रास्तों पर खुद को अकेला पाया, जिन मोड़ों पर तुझे कोई सहारा नहीं दिखा, जिन रातों में तूने अपने ही सवालों से डरकर आंखें मूंद ली, वे सब क्षण व्यर्थ नहीं थे। वे तेरे भीतर एक ऐसी दृष्टि बना रहे थे जो केवल चुने हुए लोगों को मिलती है, क्योंकि हर किसी को गहराई नहीं दी जाती, कुछ को सतह पर ही रोक दिया जाता है। पर तुझे भीतर उतारा गया, तुझे वहां ले जाया गया जहां जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। इसीलिए अब तू भीड़ की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होता, तू हर चमक को सच नहीं मानता। तू अब जान चुका है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, बल्कि वह भ्रम होता है जिसमें इंसान खुद को छोटा मान लेता है। और तू उस भ्रम से बाहर निकल चुका है। इसलिए अब तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि तैयारी है। अब तेरी प्रतीक्षा डर नहीं, बल्कि संतुलन है। तू जिस समय को देरी समझ रहा था, वह समय दरअसल तुझे उस स्तर के लिए तैयार कर रहा था जहां छोटी सोच टिक नहीं पाती, जहां अधूरे लोग गिर जाते हैं, जहां केवल वही खड़े रहते हैं जिन्होंने अकेले चलना सीख लिया हो। तूने बहुत समय तक खुद को दूसरों के तराजू में तौला, कभी रिश्तों के, कभी जिम्मेदारियों के, कभी उम्मीदों के, और हर बार खुद को हल्का पाया। पर आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू हल्का नहीं था, तराजू गलत था, क्योंकि जिन आत्माओं को बड़ा काम करना होता है उन्हें छोटी कसौटियों पर नहीं तौला जाता, उन्हें समय की आग में परखा जाता है। और तू उस परीक्षा से गुजर चुका है। इसीलिए अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह हार की नहीं है, वह उस योद्धा की है जिसने युद्ध की भाषा समझ ली है। तू अब यह जान गया है कि हर बंद दरवाजा अपमान नहीं होता,
कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तू गलत कमरे में रुक न जाए। तूने जिन अवसरों को खोया समझा वे दरअसल तुझे बचाने आए थे, क्योंकि अगर तू उन जगहों पर रुक जाता तो तू वही बन जाता जो बाकी सब है। और तू बाकी सब बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अलग रास्ते के लिए चुना गया है। और अलग रास्तों पर तालियां नहीं मिलती, वहां पहले सन्नाटा मिलता है और उसी सन्नाटे में इंसान खुद से मिलता है। तू खुद से मिल चुका है, इसलिए अब तू अकेला नहीं है, अब तू पूरा है। अब तू पूरा है, क्योंकि पूर्णता का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कोई कमी ना रहे, बल्कि यह होता है कि इंसान अपनी कमी के साथ खड़ा रहना सीख ले। और तूने यही सीखा है। तूने अपने भीतर उस खालीपन को भी स्वीकार किया है जिसे कभी तू कमजोरी समझता था, पर वही खालीपन आज तुझे सुनने की क्षमता देता है, समझने की दृष्टि देता है, और वही तुझे उन लोगों से अलग करता है जो केवल बोलना जानते हैं। तू अब शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से असर डालता है, और यह उपस्थिति अचानक नहीं आई। यह उन वर्षों की देन है जहां तूने बिना शिकायत जिम्मेदारी उठाई, बिना समर्थन आगे बढ़ा और बिना आश्वासन प्रतीक्षा की। यही प्रतीक्षा तेरी सबसे बड़ी साधना रही है, क्योंकि प्रतीक्षा वही कर पाता है जिसे भीतर भरोसा हो, और भरोसा वही रख पाता है जिसने टूटकर भी खुद को समेट लिया हो। तूने कई बार देखा कि लोग तुझसे आगे निकल गए, उनके जीवन में जल्दी परिणाम आए, जल्दी प्रशंसा मिली, जल्दी स्थिरता आई, और उन क्षणों में तेरे भीतर प्रश्न उठा कि क्या मैं पीछे रह गया हूं, क्या मेरी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। पर आज जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि जिन रास्तों पर वे लोग दौड़े वहां ठहराव नहीं था, वहां केवल गति थी, और गति थकाती है पर गहराई टिकाती है। तू टिकने के लिए तैयार किया गया है, दौड़ने के लिए नहीं। इसीलिए तुझे समय ने रोका, मोड़ा, गिराया नहीं, बल्कि बैठाया, ताकि तू अपने भीतर झांक सके, क्योंकि जो भीतर झांक लेता है उसे बाहर भटकना नहीं पड़ता। तू अब भटकता नहीं है, तू खोजता नहीं है, तू प्रतीक्षा करता है। और प्रतीक्षा वह नहीं करता जो खाली हो, प्रतीक्षा वह करता है जिसे पता हो कि जो आने वाला है वह मूल्यवान है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन घटित होने वाला है वह शोर के साथ नहीं आएगा, वह धीरे धीरे तेरे व्यवहार में उतरेगा, तेरे निर्णयों में झलकेगा, तेरी आंखों की स्थिरता में दिखेगा, और लोग बिना समझे ही तेरी ओर आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं संतुलन से खींचती है। तूने अब संतुलन सीख लिया है। तू अब न अत्यधिक उम्मीद करता है, न अत्यधिक निराश होता है। तू बीच में खड़ा रहना जान गया है, और यही वह स्थान है जहां से स्थायी उन्नति शुरू होती है, क्योंकि जो बहुत ऊपर उड़ता है वह जल्दी गिरता है, और जो बहुत नीचे झुकता है वह खुद को खो देता है, पर जो बीच में स्थिर रहता है वही दूर तक जाता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुझे भागना नहीं पड़ेगा, वे स्वयं तुझ तक आएंगे, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहां अवसर तलाशे नहीं जाते, योग्यताएं पहचानी जाती हैं। तूने अब खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ दी है, और यही छोड़ना तुझे आगे ले जाएगा, क्योंकि जब इंसान खुद को साबित करने में लगा रहता है तब वह दूसरों की शर्तों पर खेलता है, पर जब वह खुद को स्वीकार कर लेता है तब दुनिया को शर्तें बदलनी पड़ती हैं। तू उस बिंदु पर है जहां तुझे अब किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, तू अपने निर्णयों का भार उठाने में सक्षम है, और यही क्षमता तुझे स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है, और तू जिम्मेदारी से डरता नहीं, तूने उसे जिया है। इसीलिए अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह अस्थायी नहीं होगा, वह टिकेगा, क्योंकि तू अब किसी खालीपन से नहीं बल्कि पूर्णता से चुन रहा है। तू अब रिश्ते भी आवश्यकता से नहीं सम्मान से बनाएगा, और कार्य भी डर से नहीं उद्देश्य से करेगा। यही उद्देश्य तुझे सुबह उठाएगा, यही उद्देश्य तुझे थकने के बाद भी आगे बढ़ाएगा, और यही उद्देश्य तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुझे अपने अतीत से शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता होगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि अगर तू वह सब न सहता तो तू यह सब संभाल नहीं पाता। इसलिए अब अपने भीतर यह विश्वास स्थिर रख कि जो हो रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे लिए हो रहा है। भले ही अभी उसकी आकृति स्पष्ट न हो, पर उसका आधार तैयार है, और जब आधार मजबूत होता है तब निर्माण टिकाऊ होता है। तू टिकाऊ बनने की प्रक्रिया से गुजर चुका है, इसलिए अब घबराना नहीं, अब खुद पर शक नहीं करना, अब पीछे मुड़कर बार बार पुराने अध्याय नहीं पढ़ने, क्योंकि आगे जो लिखा जा रहा है वह पढ़ने से अधिक जीने के लिए है, और तू उसे जीने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब जब तू इस बिंदु पर आ चुका है
तो तुझे यह भी समझ लेना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर घटता है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो केवल संकेत होती हैं। असली क्रांति उस क्षण शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि अब वह पुराने डर से संचालित नहीं होगा। तूने बहुत समय तक भय के साथ निर्णय लिए, कभी असफल होने का भय, कभी लोगों को खो देने का भय, कभी अकेले रह जाने का भय, और इन्हीं भय ने तुझे कई बार वह कदम उठाने से रोका जो तेरे लिए आवश्यक थे। पर अब तेरे भीतर जो स्थिरता आई है वह इस बात का प्रमाण है कि तू भय के उस चरण से बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब इंसान डर से ऊपर उठता है तो वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, और तूने भी शिकायत करना छोड़ दिया है। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि तू यह समझने लगा है कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जो मुझे इससे आगे ले जाएगा। और यही प्रश्न इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है, क्योंकि साधारण लोग सवाल बाहर ढूंढते हैं और असाधारण लोग उत्तर भीतर खोजते हैं। तू अब उत्तर खोजने की अवस्था में है, इसीलिए तुझे हर अनुभव एक शिक्षक की तरह दिखाई देने लगा है। यहां तक कि वे अनुभव भी जो कभी तुझे अपमान जैसे लगे थे, अब तुझे प्रशिक्षण जैसे लगते हैं। तू अब यह देख पा रहा है कि जिन लोगों ने तुझे कम आंका, उन्होंने अनजाने में तुझे खुद को गहराई से जानने का अवसर दिया, क्योंकि जब कोई हमें कम समझता है तब हमें खुद को समझने का समय मिलता है, और तूने उस समय का उपयोग किया है। तूने अपने भीतर यह भी पहचाना है कि तू हर जगह फिट नहीं बैठ सकता, और यही बात कभी तुझे पीड़ा देती थी, पर आज वही तुझे स्वतंत्रता देती है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर दरवाजा तेरा नहीं है और हर जगह तेरा रुकना आवश्यक नहीं। कुछ रास्ते केवल यह सिखाने आते हैं कि तुझे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। आने वाले समय में जब तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां पुरानी आदतें तुझे पीछे खींचेंगी, तब तुझे याद रखना होगा कि तू अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो हर बात पर खुद को दोष देता था। तू अब उस स्तर पर है जहां तू सीख लेता है, आगे बढ़ता है और रुककर खुद को कोसता नहीं। यही मानसिक परिपक्वता तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचने के बाद इंसान को बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर की स्वीकृति ही पर्याप्त हो जाती है। तूने जीवन में यह भी देखा है कि जिन लोगों को तूने सबसे अधिक महत्व दिया, वही लोग कभी कभी सबसे अधिक दूरी बना लेते हैं। और यह अनुभव तुझे कठोर बनाने नहीं आया था, यह तुझे विवेक देने आया था, ताकि तू यह समझ सके कि प्रेम और निर्भरता में अंतर होता है। और अब तू उस अंतर को पहचानने लगा है, इसीलिए अब तू जुड़ता भी है तो स्वतंत्र रहकर जुड़ता है, और यही स्वतंत्र जुड़ाव सबसे शुद्ध होता है। आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां तुझे लगेगा कि अब सब कुछ बहुत शांत हो गया है, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो, और वही शांति वास्तव में उस नई शुरुआत का संकेत होगी जिसे तू इतने समय से महसूस तो कर रहा था पर नाम नहीं दे पा रहा था। क्योंकि हर नई शुरुआत से पहले जीवन हमें खाली करता है, भ्रम हटाता है, शोर कम करता है, ताकि जब नया आए तो हम उसे पहचान सकें। तू अब पहचानने की अवस्था में है, इसलिए अब जो भी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह संयोग नहीं होगा, वह सामंजस्य होगा, और जो भी जाएगा वह नुकसान नहीं होगा, वह स्थान बनाएगा। तू अब यह भी समझ पाएगा कि तेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुझे स्वीकार करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि तू खुद को कितनी ईमानदारी से जीता है। और जब तू ईमानदारी से जीता है तो जीवन भी ईमानदारी से उत्तर देता है, भले ही थोड़ी देरी से, पर उस उत्तर में स्थायित्व होता है। इसलिए अब अपने भीतर इस धैर्य को बनाए रखना, क्योंकि धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का सबसे शांत रूप है। तू अब जिस राह पर है वह तुझे शोर नहीं देगी, पर वह तुझे वह देगी जो बहुत कम लोगों को मिलता है, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर। और यही अवसर तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला है। जब जीवन की राह पर इंसान अकेला चल रहा होता है और हर दिशा से सवाल ही सवाल उठते हैं, तब वह समझने लगता है कि यह संसार केवल शब्दों का नहीं बल्कि इम्तिहानों का जंगल है, जहां हर कदम पर धैर्य की परीक्षा होती है।